नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र। ये टॉपिक सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए रेलेवेंट है जो समझना चाहते हैं कि क्राइम होता क्यों है, लोग अपराधी क्यों बनते हैं और समाज का क्राइम के प्रति क्या रिस्पॉन्स होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन, उसका नेचर या प्रकृति, इस फील्ड का स्कोप और क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने के मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1. क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन। क्या है क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन का क्रिमन, जिसका मतलब होता है क्राइम या अपराध, ग्रीक का लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो सिंपल शब्दों में क्रिमिनोलॉजी मतलब है क्राइम और क्रिमिनल्स का साइंटिफिक अध्ययन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये फील्ड स्टडी करती है क्राइम का नेचर, क्रिमिनल्स के बिहेवियर का एनालिसिस और सोसाइटी का रिस्पॉन्स क्राइम के प्रति। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। एडविन एच सदरलैंड। क्रिमिनोलॉजी इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन, यानी क्राइम को सामाजिक दृष्टि से समझना। डोनाल्ड टाफ्ट के मुताबिक क्रिमिनोलॉजी उन सब चीज़ों का स्टडी है जो क्राइम के रीजंस, उसकी रोकथाम और क्रिमिनल्स के ट्रीटमेंट से जुड़ी हैं। एमिल दुर्खाइम, क्राइम हर समाज में होता है, ये बताता है कि समझ कितना चेंज हो रहा है और नए नॉर्म्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो क्रिमिनोलॉजी का स्कोप सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉज कैसे बनते हैं, ब्रेक होते हैं और उनके रिस्पॉन्स में क्या होता है, सब इंक्लूड होता है। 2. नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की प्राकृतिक क्रिमिनोलॉजी का नेचर समझने के लिए हमें उसकी कुछ खास बातें देखनी पड़ेंगी। साइंटिफिक डिसिप्लिन है। क्रिमिनोलॉजी कोई इमोशनल या ओपिनियन बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। ये प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है, डेटा कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है और कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स और इवन बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन होता है। सोशियोलॉजी, सामाजिककरण जैसे पॉवर्टी। साइकोलॉजी, क्रिमिनल की मेंटल कंडीशन। लॉ, क्या लीगल डेफिनेशन है क्राइम की। बायोलॉजी, कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स। सी, डायनामिक है, बदलते क्राइम के साथ इवॉल्व होता है, जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, वाइट कॉलर क्राइम। नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं और क्रिमिनोलॉजी उन सबको समझने की कोशिश करता है। नॉर्मेटिव और एनालिटिकल दोनों है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्राइम क्या है, बल्कि ये भी एनालाइज करता है कि सोसाइटी उस क्राइम को कैसे देख रही है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्रिमिनोलॉजी पॉलिसीज़ बनाने में, पनिशमेंट डिसाइड करने में और ऑफेंडर रिहैबिलिटेशन में हेल्प करता है। 3. स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस फील्ड का क्षेत्र कितना बड़ा है? क्रिमिनोलॉजी का स्कोप काफ़ी वाइड है। आइए इसे अलग अलग पार्ट्स में समझते हैं। क्राइम का स्टडी। क्रिमिनोलॉजी क्राइम के ओरिजिन, उसके टाइप्स और ट्रेंड्स का स्टडी करता है। क्रिमिनल का स्टडी। क्रिमिनल की साइकोलॉजी, बैकग्राउंड और सोशल सर्कमस्टेंसेस एनालाइज की जाती हैं। विक्टिमोलॉजी। अब मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में विक्टिम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके राइट्स, ट्रॉमा और जस्टिस मिलने के प्रोसेस का स्टडी। लॉ एंड लीगल सिस्टम्स का स्टडी। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ये भी स्टडी करते हैं कि लॉ कैसे बनते हैं और क्या वो लॉज फेयर हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल कंट्रोल, पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स और करेक्शनल होम्स, इनके रोल को भी एनालाइज किया जाता है। प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन, कैसे क्राइम को रोका जा सकता है, एजुकेशन, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट के माध्यम से। पेनोलॉजी, पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट सिस्टम का स्टडी। इसे हम डिटेल्ड में नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ग्लोबल क्राइम इश्यूज़। टेररिज्म, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ट्रांसनेशनल क्राइम्स भी अब क्रिमिनोलॉजी का हिस्सा हैं। 4. इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है? क्रिमिनोलॉजी सिर्फ क्रिमिनल्स के बारे में नहीं है, इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। समाज आता है कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए यूज़फुल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए स्ट्रेटजीज़ तैयार होती हैं, रिहेबिलिटेशन और करेक्शन का सिस्टम इम्प्रूव होता है,
विक्टिम राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, सोसाइटी में जस्टिस और पीस बनाए रखने में हेल्प मिलती है। पॉइंट मेथड्स ऑफ स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी, कैसे किया जाता है इसका अध्ययन। क्रिमिनोलॉजी का स्टडी करने के लिए कई रिसर्च मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ए क्वांटिटेटिव मेथड्स, संख्यात्मक तरीके। एड सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स, लोगों से डाटा कलेक्ट करके क्राइम के पैटर्न्स समझे जाते हैं। 2 ऑफिशियल क्राइम स्टेटिस्टिक्स, पुलिस और एनसीआरबी जैसे एजेंसीज के डेटा को एनालाइज किया जाता है। 3 विक्टिमाइजेशन सर्वेज, अन क्राइम्स का डेटा जिसमें विक्टिम्स ने रिपोर्ट नहीं किया, हिडन क्राइम को समझने के लिए। 4 सेल्फ रिपोर्ट स्टडीज़, खुद लोग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी रिपोर्ट करते हैं, जैसे ड्रग यूज़ या जुवेनाइल क्राइम। बी क्वालिटेटिव मेथड्स, गुणात्मक तरीके। 8 केस स्टडीज़, एक स्पेसिफिक केस का डिटेल स्टडी, जैसे किसी गैंगस्टर या जुवेनाइल का लाइफ स्टोरी। 2 इंटरव्यूज़ एंड ओरल हिस्ट्रीज़, विक्टिम्स, क्रिमिनल्स और पुलिस ऑफिशियल्स के एक्सपीरियंसेस से लर्निंग। 3 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर ग्राउंड पे जाकर ऑब्जर्व करता है, जैसे किसी स्लम या गंग में समय बिताकर। 4 कंटेंट एनालिसिस, टीवी, फिल्म्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स का एनालिसिस, मीडिया का इम्पैक्ट भी समझा जाता है। सी कंपैरेटिव मेथड, डिफरेंट कंट्रीज़ के क्राइम रेट्स, लीगल सिस्टम्स और सोशल रिस्पॉन्सेस का कंपैरिजन। डी हिस्टोरिकल मेथड, पास्ट में कैसे पनिशमेंट दिया जाता था, कौन से लॉज थे और उनका इम्पैक्ट क्या था, इसका अध्ययन। 6 इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं क्रिमिनोलॉजी से। सोशियोलॉजी, क्राइम का सामाजिक पहलू, पॉवर्टी, एजुकेशन, कास्ट। साइकोलॉजी, मेंटल इलनेस, ट्रॉमा, बिहेवियर पैटर्न्स। लॉ, लीगल डेफिनेशंस, प्रोसीजर्स और राइट्स। इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी और उसका इफ़ेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर और ट्रेडिशंस का रोल। उत्साह, कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स, आज का क्रिमिनोलॉजी कैसे बदल रहा है। क्रिमिनोलॉजी अब नए नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहा है। साइबर क्रिमिनोलॉजी, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग। बी फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, विमेन एज विक्टिम्स, जेंडर बेस्ड क्राइम्स और जस्टिस सिस्टम में पेट्रियार्की का रोल। सी ग्रीन क्रिमिनोलॉजी, पोल्यूशन, इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन जैसे एनवायरनमेंटल क्राइम्स। डी कल्चरल क्रिमिनोलॉजी, मीडिया का रोल, क्राइम का ग्लैमराइजेशन या पब्लिक परसेप्शन। 8 चैलेंजेस इन स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी, क्राइम अंडर रिपोर्ट होता है, डेटा एक्यूरेट नहीं होता। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। रिसर्च एथिकल डिलेमास, कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी, टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्व हो रही है, लॉ पीछे रह जाता है। कंक्लूजन, समापन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, इसका स्कोप कितना वाइड है और इस फील्ड में रिसर्च कैसे होती है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या किसी भी वे में सोसाइटी और जस्टिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्रिमिनोलॉजी आपको एक नई सोच और नज़रिया दे सकता है। क्राइम को समझना पहला कदम है उसे रोकने का, और क्रिमिनोलॉजी हमें वही टूल्स देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड थियरीज ऑफ क्राइम कॉजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझ को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।